शक्तिशाली रावण को गिड़गिड़ाना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा और पर्वत को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करने लगा। महादेव ने बिना अपनी आंखें खोले, बिना किसी से कुछ कहे ही पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा नीचे को दबा दिया। आते हुए और सामवेद के मंत्रों का जाप करते हुए रावण को कई साल बीत गए, तब कहीं जाकर के भोलेनाथ ने आंखें खोली। बुद्धि में भी काफी आगे निकल चुका था और अब उसके चरित्र पर एक दाग लगने वाला था। अपने बालों को वहां से काट दिया जहां से रावण ने उन्हें पकड़ा हुआ। विचार या दुराचार करता है तो लोग उसे रावण कहते हैं। देव, देश और धर्म के लिए हमेशा कार्यरत रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी विद प्रवीण। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और उसके पंख लग गए और वो पहले से भी ज्यादा घमंडी हो गया। और फिर तब एक ऐसी घटना घटी जिसने रावण को घुटनों पर लाकर के खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महान शक्तिशाली रावण को गिड़गिड़ाना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा? सुनते हैं आज के एपिसोड में। कुबेर से पुष्पक विमान छीनने के बाद रावण कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहा था और पुष्पक में बैठा रावण ऐसे झूम रहा था जैसे मतवाला हाथी और जिसने तीनों लोगों को जीत लिया हो। तभी उसका विमान एक सरकंडों के घने जंगल से गुजर रहा था, वहां से जहां पर शिव पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहां से थोड़ा आगे आते ही पुष्पक विमान रुक गया और रावण हैरान हो गया कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी वो देखने लगा कि सामने से एक काले पीले रंग के नंदीश्वर उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उसके पास आकर के कहा कि हे रावण, यहाँ पर शिवजी ध्यान लगा रहे हैं, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम यहीं से लौट जाओ। अहंकारी रावण को नंदीश्वर की बात समझ नहीं आई और वो गुस्से से तमतमाने लगा। लाल पीला होता हुआ रावण नीचे पुष्पक से उतरा और वो बोला कि कौन है शिव? ऐसा बोलकर रावण आगे बढ़ा और जैसे आगे बढ़ा उसने देखा कि नंदीश्वर जलता हुआ भाला लेकर शिवजी के पास खड़े हैं। नंदीश्वर का बंदर जैसा मुख देख करके रावण जोर जोर से हंसने लगा और यह बात देख करके नंदीश्वर को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में आते हुए बोले कि हे रावण, तूने मेरे बंदर रूप का अपमान किया है और तेरे वंश को जड़ से उखाड़ने के लिए एक दिन मेरे जैसे ही तेजस्वी बंदर पैदा होंगे और वो ही तेरे घमंड और बल को नीचा दिखाएंगे। मैं तुझे अभी भी जान से मार सकता हूँ, लेकिन तू अपने पाप कर्मों से पहले ही मरा हुआ है, तो मरे हुए को मारने से क्या फायदा। नंदीश्वर की बात का रावण पर कोई असर नहीं हुआ और वो रुद्र का अपमान करने के लिए पर्वत के और थोड़ा करीब आया और पर्वत को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पर्वत के नीचे डाले और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। इससे पर्वत हिलने लगा और शिव के सभी सेवक डगमगा गए और माँ पार्वती ने भी डर से शिवजी का हाथ पकड़ लिया। इतना होते ही महादेव ने बिना अपनी आंखें खोले, बिना किसी से कुछ कहे ही पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा नीचे को दबा दिया। रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे पिसने लगे और वो दर्द और गुस्से से इतना जोर से चीखा कि देवता बेचैन हो गए। समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा, पर्वत थर थर कांपने लगे। ये सब देख करके रावण के जो मंत्री थे उन्होंने रावण से कहा कि हे दशानन, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बस एक ही उपाय है कि आप नीलकंठ को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और उनके साथ उलझना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आपको कठोर तप करना होगा क्योंकि आपकी सुरक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। महादेव बड़े ही भोले भाले और दयालु हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी शरण में जाएंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए हे दशानन, घमंड को छोड़िए और शिव की उपासना कीजिए। रावण बड़े ही दर्द और तकलीफ में था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पर्वत के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए उसने भी यही उपाय करना सही समझा और फिर रावण ने सामवेद के मंत्रों से शिव की स्तुति शुरू कर दी। और फिर दर्द में कराते हुए और सामवेद के मंत्रों का जाप करते हुए रावण को कई साल बीत गए, तब कहीं जाकर के भोलेनाथ ने आंखें खोली और उसे पर्वत के नीचे से हाथ निकालने का एक अवसर दिया और महादेव ने कहा कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। शिव को खुश देख करके रावण ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्हें ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों के बारे में बताया और कहने लगा कि अब आप भी मुझे कोई वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे चंद्रहास नाम की अपनी एक चमत्कारी तलवार दे दी और उसकी बाकी बची हुई उम्र भी उसे लौटा दी। और शिव ने रावण को चेतावनी दी कि अगर तुमने इस तलवार का कभी अपमान किया तो यह वापस मेरे पास लौट आएगी। और रावण ने महादेव को प्रणाम किया और पुष्पक में बैठ करके वापस लौट आया और उसके बाद रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। हमेशा उनकी पूजा और आराधना करने लगा। भले ही रावण महादेव का भक्त बन गया, लेकिन उसके राक्षसी स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया।
कैलाश से लौटते ही उसने धरती पर बड़े बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली राजाओं को दबाना शुरू कर दिया। जो सूरवीर थे उसकी बात नहीं मानते थे, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता था, और जिन्हें जान प्यारी होती थी वो रावण के आगे घुटने टेक देते थे। अब धरती पर रावण को रोकने वाला कोई भी वीर नहीं बचा था। रावण के नाम से लोग धरती पर कांपने लगे थे। केवल बल में ही नहीं, विद्या और बुद्धि में भी रावण सबसे बड़ा हो चुका था। उसने सभी विद्याएं हासिल कर ली थी। उसने सभी वेद, उपनिषद और ग्रंथों को रट लिया था। संसार में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं बचा था जो उसके ज्ञान के आगे टिक सके। सबसे महान होने की चाह ने उसके घमंड को चरम पर पहुंचा दिया था। रावण की जितनी शक्तियां बढ़ रही थी वो उतना ही घमंड से और भी अकड़ता जा रहा था। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले विनम्र होना सीखिए। शक्तियों के साथ साथ रावण बल और बुद्धि में भी काफी आगे निकल चुका था और अब उसके चरित्र पर एक दाग लगने वाला था। एक बार रावण घूमता घूमता हिमालय के एक जंगल में जा पहुंचा और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हिरण की खाल से बने कपड़े को पहन तपस्या कर रही थी। उसे देख करके रावण के मन में उसे पाने की चाहत उमड़ पड़ी। रावण उससे बोला, हे सुंदरी, तेरा रूप और तेरी उम्र तपस्या करने के लिए नहीं बनी। तू ये तपस्या छोड़ और चल मेरे साथ चल। तुझे ये कठोर तपस्या करके क्या चाहिए? तू किसकी बेटी या किसकी पत्नी है, मुझे बता। रावण की बात सुनकर उस सुंदरी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरा नाम वेदमती है। मुझसे विवाह करने के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दैत्य मेरे पिता से मिलने आए और मेरे साथ विवाह के लिए उनसे प्रार्थना की, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि उनके दामाद केवल और केवल श्री हरि विष्णु ही बने, कोई दूसरा और नहीं। इससे नाराज दैत्य शुंभ ने मेरे पिता की सोते समय हत्या कर दी और मेरी दुखी माता ने उनकी चिता के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए, और तब से ही मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए श्री हरि विष्णु के लिए ये तप कर रही हूँ। इसलिए हे रावण, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने अपने तप की शक्ति से तुम्हारे अंदर पनपे उन बुरे विचारों को जान लिया है। श्री हरि पुरुषोत्तम के सिवाय मुझे कोई और हाथ नहीं लगा सकता। जैसा ही रावण ने ये सुना तो रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतर के आया और उस सुंदरी के बालों को पकड़ करके उसे घसीटने लगा। गुस्से में रावण आग बबूला हो गया था और श्री हरि विष्णु के लिए चिल्लाने लगा। तभी अपनी तपस्या की शक्ति से वेदवती ने एक तलवार ली और उसने अपने बालों को वहां से काट दिया जहां से रावण ने उन्हें पकड़ा हुआ था। अपने गुस्से के तेज से वेदवती ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें रावण को धिक्कारते हुए समा गई। अग्नि में भस्म होते हुए वेदवती ने कहा कि हे पापात्मा, तेरे अंत के लिए मैं इस धरती पर फिर से जन्म लूंगी। हे दुराचारी आत्मा, अगर मैं तुझे श्राप देती हूँ तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। अगर मैंने श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से तपस्या की है और उन्हें ही अपना पति स्वीकार किया है तो मैं अगले जन्म में उन्हीं को ही अपना वर चुनूंगी और उन्हें ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। और ये कहते कहते वेदमती अग्नि में समा गई। उस महान तपस्विनी लड़की की चिता के चारों तरफ आसमान से फूल बिखरने लगे और उसके अगले जन्म में राजा जनक को वो पुत्री रूप में प्राप्त हुई और जानकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आज के एपिसोड में हमने रावण के दुराचारी चरित्र को देखा। हमारे चारों तरफ मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति व्यभिचार या दुराचार करता है तो लोग उसे रावण कहते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर वो काम करने से बचना चाहिए जिससे लोग हमें रावण कहें। परिस्थिति भले ही कोई भी हो, हमें महिलाओं का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। आज के एपिसोड में हमने जानकी यानी कि सीता के जन्म का और रावण से संबंध के बारे में बताया, और कल के एपिसोड में हम सुनेंगे कि राम से रावण का क्या संबंध था। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देव, देश और धर्म के लिए हमेशा कार्यरत रहें। हर हर महादेव, जय मां भवानी।